जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की। जी हाँ, न्यू वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, आपने सही सुना है। कैलेंडर निकाला है एसएससी ने और एसएससी ने एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में बताया है। आपको पता है काफ़ी वैकेंसी आती है एसएससी जीडी में, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है आपकी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होती है, रेस रनिंग मतलब A to Z, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी या दूसरी तरह की जानकारी कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड आएगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि एसएससी जो है कोई भी वैकेंसी निकालती है जीडी की। जीडी मतलब आप जनरल ड्यूटी और किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री में आती है आपकी असम राइफल, और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आपकी सीआईएसएफ आ जाती है, आईटीबीपी आ जाती है, बीएसएफ आ जाती है, एसएसबी आ जाती है, या आपकी सीआरपीएफ आ जाती है, और एनआईए, एसएसएफ, ये आपकी स्पेशल फोर्स आ जाती है। इन सब के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट और ऑल ओवर इंडिया ये निकलती है, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करें कि भाई आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपको 10th होना चाहिए एटलीस्ट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक आपको 10th आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10th पास करना पड़ेगा। यहीं पर एज क्राइटेरिया की हम बात कर लें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी में काउंट होते हैं तो ओबीसी के लिए आपको 3 साल और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट यहां पर देखने को मिलने वाली है। एज कब से काउंट होती है? देखिए, यूपी पुलिस का क्या होता है कि 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होती है, लेकिन यहां पर डीओपीटी की जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो की जाती है। और ये जो होगा आपका 1 अगस्त से वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त से आपकी एज काउंट होगी। तो अगर मान लीजिए आपकी जो 23 वाली वैकेंसी आएगी तो उसमें क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा मोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आपकी एज 2/8/2000 से दोबारा सुन लीजिएगा, 2/8/2000 से 1/8/2005 के बीच में अगर आपकी 18 से 23 के इसके बीच में फंसती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 2023 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। वैकेंसी काफ़ी बड़ी आती है, मैंने पहले ही बता दिया, 50-60 हज़ार के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद है। आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह से आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आप मान लीजिएगा कि आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और एससी एसटी हैं तो यहीं पे आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2/8/2000 से 1/8/2005 के बीच में अगर आपकी एज फंसती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो आपका पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर रीमेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ लग जाएगी, और उसके बाद आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। एक चीज खुशखबरी की बात ये और है कि 2018 की वैकेंसी से 2021 की वैकेंसी आने में आपको 3 साल लग गए थे, लेकिन 21 से 23 में वैकेंसी आने वाली है। मतलब ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो वेट कर रहे थे अपकमिंग वैकेंसी को लेकर। तो काफी जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि उसके बाद एकदम से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो पहले आपको बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम में सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपका मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश में से आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद जीके हो जाएगा। आपका पैटर्न होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, 4 सब्जेक्ट हो गए, एक पेपर हो गया आपका। उसमें आपके 25-25 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा? आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन करने के लिए? 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। एक चीज और है इसमें कि आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड होती है। निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 की आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन कांस्टेबल जीडी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया आपका? फर्स्ट स्टेज हो गया आपका फिजिकल होगा, फर्स्ट स्टेज हो जाएगा आपका रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम में से 15
रिटन एग्जाम में से आपके 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज हो जाएगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। तो आपका मैंने सिलेबस बता दिया है आपका रिटन एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट स्टेज मतलब दूसरे स्टेज के लिए आपको जाना है, तो वहां से आपके जो रिटन एग्जाम होगा वहां से आपके 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। और फिजिकल में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। फिजिकल में आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर रेस मारनी होगी। कितने मिनट में? 24 मिनट में आपको ये रेस कंप्लीट करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2400, जी हाँ, आपको 1600 मीटर रेस होगी और वो भी होगी 8.5 मिनट में। जी हाँ, आपको 1600 मीटर रेस 8.5 मिनट में ये कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी हाइट की, तो हाइट आपको अगर मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है 157 आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन आप एसटी कैंडिडेट हैं या लेह लद्दाख उधर से आते हैं तो आप अपने क्राइटेरिया देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको छूट देखने को यहां पर मिलती है। मेल कैंडिडेट हैं तो आपको चेस्ट फ्लैप मांगते हैं और 80 से 85 का आपका चेस्ट होना चाहिए 5 के फ्लैप के साथ। मतलब नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए और फ्लैप के साथ आपका 85 चेस्ट होना चाहिए। तो ये थी। उसके बाद जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मेडिकल में जाते हैं। डिटेल्ड मेडिकल होता है, काफी बारीकी से यहां पर मेडिकल चेक किया जाता है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सब कुछ आपका डिटेल्ड मेडिकल होगा। वहां पर पॉइंट अगर आपका बनता है कलर विजन में, या आंखों में कमी है, नाक में कमी है, दांतों में कमी है, कान में कमी है, हाथों में कमी है, किसी में भी अगर आपकी डॉक्टर जो आपका मेडिकल कर रहा है उसको लगता है कि आप में कुछ पॉइंट हैं तो वो आपको मेडिकल पॉइंट बना देगा। उसके बाद आपको रीमेडिकल दिया जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आपको रीमेडिकल जो दिया है उसको फिट करके, जो पॉइंट आपको बनाए हैं उसको क्लियर करके आपको फिर मेडिकल एग्जाम जो कर रहा है जो ऑफिसर है उसके समक्ष आना है और अपने आप को प्रूव करना है कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं। अगर आपको फिट एंड फाइन कर देता है डॉक्टर तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फाइनल मेरिट में आने के लिए। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल कट ऑफ के बच्चों के हिसाब से कट ऑफ लगती है। अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है और आपको विद इन 2, 4, 5 महीने के अंदर अंदर आपको सब कुछ प्रोग्राम करने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको जो आपका कॉल लेटर है वो इशू कर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है और आपको बीइंग ए फोर्स मेंबर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है और आपको एज ए सोल्जर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था अपकमिंग वैकेंसी का आने वाला। तो अगर आपको चाहिए कि आप और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं, आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।